नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का सदन से वॉकआउट। जानलेवा हुआ कोरोना। हिमाचल में अभी तक 4 लोगों की गई जान, आंकड़ा पहुंचा 93। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम जयराम ने किया महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन। आईजीएमसी में फल भी बांटे। केसीसीबी निदेशक मंडल चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। एचपीयू में 5 साल के विधि कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय। अरुण शौरी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, सीबीआई कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश। कंगना का उर्मिला पर पलटवार, एक्ट्रेस को कहा सॉफ्ट पॉर्न स्टार। श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 किए ढेर, 1 महिला की मौत, 2 जवान घायल। 70 के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, अमित शाह सहित कई दिग्गजों ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। माकपा विधायक राकेश सिंघा भी कांग्रेसी विधायकों के साथ सदन से बाहर निकल आए। दलित समाज के उत्थान के लिए आवंटित राशि के मामले में नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति न दिए जाने से नाराज कांग्रेसी विधायकों ने पहले सदन में नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि जयराम सरकार दलित विरोधी है। सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, लिहाजा दलितों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। पिछले कल भी दलितों को विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। गुरुवार को अभी तक इस जानलेवा बीमारी ने 4 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा जिला कांगड़ा से एक साथ 40 लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। अभी तक मंडी जिला में 2, कुल्लू में 1, कांगड़ा में 1 व्यक्ति की मौत की सूचना है। मंडी में सुंदरनगर के जड़ोल निवासी व मुंदड़ू की रहने वाली महिला की कोरोना से मौत हो गई। जिला कुल्लू में 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग बीपी और शुगर की बीमारी से ग्रस्त था और मौत के बाद कोरोना जांच करने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिला के लंज क्षेत्र के 75 वर्षीय बुजुर्ग की टांडा में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह कई गंभीर रोगों से ग्रस्त था। हिमाचल बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर आज भारतीय डाक विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने आईजीएमसी में जाकर रोगियों को फल भी बांटे। इसके अलावा हिमाचल बीजेपी की ओर से भी कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जा रहा है। पार्टी इस सेवा सप्ताह में प्रत्येक मंडल में कम से कम 70 दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान करेगी। गरीब भाइयों एवं बहनों को आवश्यकता अनुसार चश्मे प्रदान किए जाएंगे। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के निदेशक मंडल चुनाव के लिए बिसात बिछ गई है। हमीरपुर जिला के दोनों जोन से बीजेपी को अपने ही लोग चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमीरपुर जिले में अभी तक 6 प्रत्याशियों ने बुधवार तक नामांकन भरा है। 17 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 19 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 23 सितंबर को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद निदेशक मंडल सदस्यों के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा। हमीरपुर जोन से मंडल भाजपा भोरंज से वर्तमान अध्यक्ष देशराज शर्मा और पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल ठाकुर, देशराज ठाकुर और बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया समेत कुल 4 लोगों ने नामांकन भरा है। वहीं नादौन जोन से आत्म प्रकाश और जैदनाथ शर्मा मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि आत्म प्रकाश को नादौन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक विजय अग्निहोत्री, तो जैदनाथ शर्मा को बड़सर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक बलदेव शर्मा का समर्थन है। विश्वविद्यालय के एवालॉज स्थित 5 वर्षीय विधि कोर्स संस्थान UILS ने कोविड-19 के चलते ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। जमा 2 की मेरिट के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटकर गूगल मीट के माध्यम से काउंसलिंग होगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजय सिंधु ने बताया कि काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसके मुताबिक 26 सितंबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से अपनी शैक्षणिक योग्यता, हिमाचली प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भेजने होंगे। जमा 2 में प्राप्तांक के आधार पर आवेदनकर्ताओं को अलग अलग ईमेल से डॉक्यूमेंट भेजने होंगे।
इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संस्थान के पते पर पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hpu.in पर UIALS का लिंक दिया गया है। 28 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राजस्थान के जोधपुर की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व सचिव प्रदीप बैजल और 3 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज किया गया है। CBI के विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने ये भी आदेश दिया है कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। इस होटल का संचालन पहले भारतीय विकास निगम द्वारा किया जाता था। 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जिसका संचालन अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के पास है। होटल की बिक्री से सरकार को हुए 244 करोड़ रुपए के कथित नुकसान के मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जज ने ये आदेश दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर निशाना साधते हुए उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया है। हाल ही में उर्मिला ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि कंगना बेवजह विक्टिम और महिला कार्ड खेल रही हैं। उन्हें अगर ड्रग्स को लेकर लड़ाई करनी है तो वो अपने राज्य हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करें। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मेरे संघर्षों का मजाक बना रही हैं। कंगना ने उर्मिला पर पर्सनल वार करते हुए उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उर्मिला अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ श्रीनगर के बटमालू इलाके में चल रही है। मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई है, जिसकी पहचान कौंसर नियाज के रूप में हुई है। वहीं CRPF के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और CRPF के जवान मोर्चे पर हैं और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में देर रात करीब 2:30 बजे घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। देश के PM नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। देश भर में बीजेपी PM मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। सुबह से ही PM के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं ने PM मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा, PM नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानंद रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर लिखा कि कल रात्रि में मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो लोग मुझे मंगलवार को मिले थे उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल,
गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह बीमारी से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनका पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।